ए पापी रावण, तुझ जैसे अत्याचारी को तो मरना ही होगा। हा 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 हा, मैं हूँ सबसे बड़ा राक्षस, मुझ जैसा अभिमान किसी में भी नहीं। हा 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 हा। हे, अब रावण दहन होगा, अब रावण मर जाएगा, बुराई का नाश होगा। कितने रावण को मारने वाले हो भोला? रावण तो एक ही है ना गुरुजी, और कौन है? ठीक है, अब तुम दोनों बैठ जाओ, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद हम रावण दहन करेंगे, ठीक है? ठीक है गुरुजी। अयोध्या नगर गांव में मल्हार नाम का एक सीधा साधा भोला सा लड़का रहा करता था। उसका मन आईने की तरह साफ था। उसे न किसी चीज का लालच था और ना ही किसी चीज का मोह। वह बस पूरा दिन राम नाम की माला ही जपता रहता था। उसे राम जी के ऊपर बहुत आस्था थी। मल्हार, बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में नंगे पैर? बेटा काका, राम जी के मंदिर जा रहा हूँ, उनके दर्शन करने। पर तुम्हारे पैर जल नहीं रहे? जिस पर राम जी की छत्र छाया हो काका, उसे कोई धूप और आग नहीं जला सकती। वाह बेटा वाह। मल्हार गांव के मंदिर आता है और राम जी के दर्शन करता है। वहां पंडित जी उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मल्हार बेटा इधर आओ, इस साल हम मंदिर के बाहर दशहरे पर रामायण का आयोजन कर रहे हैं। क्या तुम इसमें हिस्सा लेना चाहोगे? रामायण का हिस्सा? रामायण का हिस्सा कौन नहीं होना चाहेगा पंडित जी। ठीक है बेटा, शाम को यहाँ मंदिर के पीछे गांव के कुछ लड़के रामायण नाटक का अभ्यास करते हैं, तुम भी उस वक्त आ जाना। मल्हार शाम को मंदिर के पीछे आता है और वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ लड़के आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं रावण नहीं बनूंगा। मैंने भी कह दिया ना कि मैं रावण का किरदार नहीं करूंगा। मल्हार उन्हें देखकर उन्हें एक दूसरे से लड़ाई करने से रोकता है और पूछता है कि क्यों, तुम में से कोई रावण का किरदार क्यों नहीं करना चाहता? रावण का किरदार कौन करेगा? इतना क्रूर राक्षस जिसे सब नफरत करते हैं। हाँ, जो भी रावण का किरदार करता है उसे लोग चप्पल, अंडे, टमाटर और न जाने क्या क्या मारते हैं। किंतु रावण नहीं होगा तो रामायण पूरी कैसे होगी? चाहे रामायण ना हो, हम रावण का किरदार नहीं करेंगे। मल्हार को यह सुनकर बहुत दुख होता है कि उसके पूजनीय राम जी की रामायण नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो खुद रावण का किरदार करने के लिए मान जाता है। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा, किंतु वो अपने प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जैसे ही गांव में यह खबर फैली कि मल्हार रावण का किरदार करने वाला है, तो सारे गांव वाले उसकी तरफ घृणा से देखने लगे, जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया। जरूर इसमें रावण जैसे लक्षण होंगे, तभी तो रावण का किरदार कर रहा है ये। राम राम राम, मुंह पे राम राम और मन में रावण छुपा हुआ है इसके। मैं तो अब कभी इससे बात भी नहीं करूंगी। रावण के कुल का लगता है ये तो। सब गांव वाले मल्हार को ताने मारने लगे। सब लोग उसे ऐसे नफरत करने लगे जैसे वो ही असली रावण हो। मल्हार इन सब से बहुत दुखी हुआ था और वो रोकर अपनी बात सदैव की तरह अपने प्रभु श्री राम से करता है। प्रभु, मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। आज रात कृपया कर मेरी सहायता करने आ जाइएगा। आपका ये भक्त आपकी प्रतीक्षा करेगा प्रभु, और यदि आप नहीं आए तो मैं समझूंगा कि आपको भी मेरा रावण बनना पसंद नहीं आया। रात को दशहरे के मौके पर मंदिर के सामने रामायण का आरंभ किया गया। सब लोग रामायण का मजा लेने लगे, किंतु जब मल्हार रावण बन के आने लगा तब सब गांव वालों ने उस पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया। तब मल्हार ने रोते हुए प्रभु को आवाज दी, जय श्री राम, जय श्री राम। तब अचानक से
पीछे से एक तीर सामने की ओर आ गिरा और सारे गांव वाले शांत हो गए। तब पीछे श्री राम के अवतार में एक लड़का, जिसका मुख चंद्र की तरह सुंदर, आंखें काली और बड़ी बड़ी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। पहले आप जिस रावण से इतनी घृणा करते हैं उसके बारे में पूरा सत्य तो जान लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा कि किस रावण का दहन करना है। तुम्हारा मतलब क्या है बालक? रावण जैसा कोई नहीं है इस संसार में। रावण शक्तिशाली थे, किंतु उन्हें शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। रावण ने अपने प्रजा को, परिवार को सदैव जोड़े रखा। वह एक निष्ठावान राजा थे, पालक थे। रावण ने सोने की लंका बनवाई, जिसे उनके राज्य में कोई भी अमीर गरीब का भेदभाव न कर सके। रावण ने सीता का हरण अवश्य ही किया, किंतु उनकी सहमति के बिना उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। रावण वेद पुराणों शास्त्रों के ज्ञाता थे। वो महान बुद्धिशाली थे। रावण ने दुश्मन होकर भी राम जी के पिताजी का श्राद्ध करवाया और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। वो इतने ज्ञानी थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण से मृत्यु के समय गुरु ज्ञान लेने को कहा। यदि आप सब में से ऐसा कोई गण है, तभी आप रावण को मारने के लिए सक्षम हैं। यदि दहन करना ही है तो अपने अभिमान का कीजिए, अपने स्वार्थ का कीजिए, अपनी वासना का कीजिए और अपनी दुष्ट भावना का कीजिए। रावण का व्यक्तित्व तो एक महान शासक का रहा है। उसके प्रति हमें नफरत नहीं बल्कि सीखने की आवश्यकता है। पहले हमें अपने अंदर के रावण का दहन करना चाहिए, ना कि रावण के पुतले का। सब गांव वालों के आंखों से अश्रु बहने लगे। जब तक सब लोग आंसू पोंछते, तब तक तो वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। सब लोग उसे यहाँ वहां ढूंढने लगे। शायद अपने किरदार को निभाकर वो लड़का यहाँ से चले गया होगा। हाँ, दूसरे गांव का लग रहा था वो। इतने में पंडित जी ने सब लोगों को मंदिर में बुलाया और सिंदूर से पैरों के निशान दिखाए। जय श्री राम। इसका मतलब स्वयं मेरे प्रभु राम मेरे सहायता के लिए आए थे। धन्यवाद प्रभु, हमें दशहरे का सही अर्थ समझाने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उस दिन से रामायण का आयोजन हर साल होने लगा और उसमें रावण के किरदार के लिए लोग आपस में लड़ने लगे। तो बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी और क्या सीखा आप सबने? कि रावण हमारे विचारों में होता है, पहले उसे खत्म करने की आवश्यकता है। हाँ गुरुजी, इस साल हम रावण का पुतला नहीं, किंतु क्रोध, वासना, लोभ और दुष्ट बुद्धि का पुतला जलाएंगे। शाबाश बच्चों, शाबाश। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और राम जी के लिए एक लाइक अवश्य करें। हैप्पी दशहरा और अपने अंदर के रावण को सदा सदा के लिए त्याग